भारतीय सिनेमा का वो विलेन जो दिल्ली के रईस खानदान का था वारिस। जी हाँ, 350 फिल्मों में किया काम और 70 के दशक में लेता था लाखों की फीस। दोस्तों, आपको बता दें, बॉलीवुड में कई ऐसे शानदार कलाकार रहे हैं जिन्होंने फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज हम आपको भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही विलेन से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी पहचान किसी फिल्म के हीरो से कम नज़र नहीं आती है। 70 के 80 के दशक में ऐसी कोई फिल्म नहीं होती जिनमें ये एक्टर नज़र नहीं आता था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट और सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। आज भी इनकी फिल्मों को पसंद बखूबी किया जाता है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही विलेन के बारे में बताएंगे। हिंदी सिनेमा के कई कलाकार आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी आए हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और दर्शकों के दिलों में अपनी एक अमिट छाप भी छोड़ी है। इंडस्ट्री में एक ऐसा भी अभिनेता मौजूद है जिसने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों तक लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया। जब भी विलेन का नाम लिया जाता है तो उनकी ही छवि सबके दिलों में उभर कर सामने आती है। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई फिल्मों में काम भी किया और हर बार अपनी एक नई अदायगी से दर्शकों को चौंका दिया। उनका सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलेन बना दिया। 12 फरवरी 1920 को लाहौर में जन्मे इस कलाकार का नाम है प्राण। विभाजन से कुछ समय पहले ही उनका परिवार दिल्ली के बल्ली मारान इलाके में आकर बस गया। उनका ताल्लुक एक रईस परिवार से था। उनके पिता एक जाने माने इंजीनियर भी थे और दिल्ली के बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्हीं को मिलते थे। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन प्राण की दिलचस्पी फिल्मों की ओर थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, इसलिए उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह इस लाइन में जाए। जी हाँ, हालांकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्राण को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था। अभिनय करने से पहले वे एक फोटोग्राफर थे और हर महीने 200 रुपये कमाते थे। एक दिन जब वे एक पान की दुकान पर खड़े थे तो एक अनजान शख्स उनके पास आया और फिल्म में काम करने का ऑफ़र दे दिया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब अगली बार वही शख्स फिर आया और खुद को एक बड़े प्रोड्यूसर का असिस्टेंट बताया तो प्राण स्टूडियो गए। वहाँ उन्हें फिल्म में साइन कर लिया गया, लेकिन जब मेहनताना पूछा तो सिर्फ 50 रुपये मिलने की बात कही गई। जी हाँ, पहले उन्होंने इसे ठुकरा दिया, लेकिन फिर समझाया कि आगे चलकर ये रकम हजारों लाखों में भी हो सकती है। इसके बाद प्राण ने साल 1940 में आई फिल्म यमला जट से अपने फिल्मी करियर की यात्रा शुरू की। शुरुआती दौर में उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जल्द ही वे इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार भी निभाए, लेकिन असली पहचान उन्हें विलेन के किरदार में मिली। 70 के दशक में वे एक फिल्म के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक की फीस भी लेने लगे थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उनके खलनायकी अंदाज में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे खतरनाक विलेन बना दिया। उनकी दमदार आवाज़, सख्त चेहरा और अनोखी अदाकारी ने उन्हें सिनेमा में मानो अमर कर दिया। अपने करियर में प्राण ने लगभग 350 से अनोखी अदाकारी ने उन्हें सिनेमा में
अमर बना दिया। जी हाँ, अपने करियर में प्राण ने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम भी किया और कई अवार्ड्स भी जीते। उन्हें फिल्म फेयर, पद्म भूषण और कई बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया। उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने पॉजिटिव किरदार निभाने शुरू कर दिए, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आए। आज भी उनकी फिल्में देखी जाती है और उनके निभाए किरदार लोगों को खासा पसंद भी आते हैं। मैं अर्चना सिंघल हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।